मुझे याद है एक आदमी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। पूरा शहर उसे नास्तिक कहा करता था। वो जहाँ जाता उसको सब नास्तिक नास्तिक कहकर पुकारते थे। एक बार सुबह उठने पर उसकी पत्नी उस पर व्यंग कसते हुए बोली, यूँ तो तुम बड़े नास्तिक बने फिरते हो, कल रात सोते वक्त तुम्हारे मुंह से राम निकल गया। उस शख्स ने एक पंक्ति बोली और अपने प्राण त्याग दिए कि जिसको मैंने अपने दिल में बसा रखा था, जब वही मेरे मुंह से बाहर चला गया तो मैं जी कर क्या करूँगा। आज के पहले भाग में हम राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों की परिस्थिति एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक गुरुजी ने अपने बच्चों को ये समझाने के लिए कि प्रकृति सबको समान अवसर देती है, 3 कटोरे मंगवाए। एक कटोरे में उन्होंने आलू रखा, एक में अंडा रखा और एक में चाय की पत्ती। फिर उन्होंने छात्रों से उन तीनों कटोरों में पानी डालकर उबालने के लिए कहा। छात्रों को कुछ समझ नहीं आया, पर गुरुजी के कहे अनुसार उन्होंने वह तीनों चीज़ों को उबालने के लिए रख दिया। 20 मिनट के बाद जब तीनों कटोरों में उबाल आने लगा तो गुरुजी ने उन्हें नीचे उतारने के लिए कहा। छात्रों ने वो कटोरे नीचे उतार दिए। अब गुरुजी ने कहा कि एक एक कटोरे के ऊपर से ढक्कन हटाओ। तो जब ढक्कन हटाया गया तो आलू, जो कि पहले बहुत मजबूत था, अब नरम पड़ चुका था। अंडा, जो पहले बहुत नरम था, अब बहुत कठोर हो चुका था। और तीसरे प्याले में, जिसमें कि चाय पत्ती थी, वो चाय पत्ती घुलकर अब चाय बन चुकी थी। अब यही परिस्थिति राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की है। अब इसमें कौन क्या है ये तो आप ही खुद पता लगा लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी। आज के दूसरे भाग में हम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की एक कविता सुनाएंगे, जिसका नाम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। राजा रावण हुआ तो अपहरण कर ली जाएगी, और राजा राम हुए तो अग्नि परीक्षा के बाद छोड़ दी जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और राजा पांडव हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और अंत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। इस भाग में हम उस फितूर की बात करेंगे जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, कैसे हमारी कमाई चालू होगी। तो इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। 2 दोस्त थे, दोनों को ही खजाना ढूंढने का बहुत शौक़ था। दोनों खजाना ढूंढ कर करोड़पति बनना चाहते थे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग दिशा में जाकर खजाने की खोज करेंगे, और ठीक 5 साल बाद एक पर्टिकुलर जगह थी, वहाँ पर आकर मिलेंगे। दोनों अपने रास्ते पर निकल गए। दोनों जब लौटे और उस जगह पर मिले जहाँ की उन्होंने तय किया था, तो दोनों की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक बहुत ज़्यादा रईस नज़र आ रहा था और दूसरा बिल्कुल फटेहाल और भिखारी के रूप में दिखाई दे रहा था। जो भिखारी के रूप में दिखाई दे रहा था, उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुझे खजाना मिल गया? तो उसने कहा नहीं, मुझे खजाना नहीं मिला। तो फिर उसने पूछा कि क्या तुझे खजाना मिला? उसने कहा नहीं, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे भी खजाना नहीं मिला, पर तेरी परिस्थितियाँ देखकर तो मुझे लगता है कि तुझे खजाना मिल गया है। उसने कहा मेरी छोड़, तू तेरी बता, तूने क्या किया इन 5 सालों में? तो उसने कहा यार, मैंने जहाँ जहाँ खजाना मिलने की उम्मीद थी
वहाँ जा जाकर खोजा, लेकिन मुझे कहीं भी खजाना नहीं प्राप्त हुआ। मैं पूरा बिक गया, लेकिन आज तक मैं खजाने की खोज ही कर रहा हूँ। उसने पूछा, अब तू तेरी कहानी बता। तो दूसरे दोस्त ने कहा, यार कुछ महीने तो मैंने भी खजाने की खोज की। मुझे बहुत से हज़ारों लोग मिले जो मेरी तरह खजाने की खोज में लगे हुए थे। तब मुझे एक आइडिया आया। मैंने खजाने की खोज छोड़कर खजाने खोजने का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। और तू यकीन मान कि रोज़ मेरे हज़ारों लाखों नक्शे हाथों हाथ बिक जाते हैं खजाना खोजने के। और उसी पैसे से मैंने खजाने से भी बड़ा खजाना खड़ा कर दिया है। आज मेरे पास 10 आलीशान मकान है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सब्सक्राइबर, व्यूज़, वॉच टाइम किसका बढ़ता है, खजाने की खोज करने वाले का या उसका नक्शा बनाने वाले का। मज़ा ना आए तो कहना।